सुन मेरी शहजादी, मैं हूँ तेरा शहजादा, बाहों में लेके तुझे मैं करता हूँ वादा। ऐ जाने तमन्ना मेरी, मैं खा के कसम तेरी ये करता हूँ। जिमी, बेटा क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? मम्मी, आपके बेटे ने मुझे आज क्लास में घुसने नहीं दिया। पूरा क्लास बाहर खड़ा करके रखा था। मेरे पैर में कितना दर्द हो रहा था, आपको पता है? वो तो होगा ही बेटा। सुगा, तूने इसे बाहर क्यों खड़ा करके रखा था? एक क्लास आने में लेट की मॉम, सिर्फ 10 मिनट लेट थी। 10 मिनट लेट थी तो तूने इसे बाहर खड़ा करके रखा था? तुझे पता नहीं ये कौन है? मॉम, वो कॉलेज है, घर नहीं। मम्मी, मैं तो जागरूक से बात कर रही थी, इसलिए लेट हो गई। मैंने इसे बोला, फिर भी ये मुझे घुसने नहीं दिया, बाहर खड़ा करके रखा। मैंने जब इसे बोला मेरे पैर में दर्द हो रहा था, तब इसने बोला मैं झूठ बोल रही हूँ, मैं तो मेरे दोस्तों के साथ मस्ती कर रही थी। पर मैंने कोई मस्ती नहीं की मम्मी, जो सच है वही तो बोला। देखा मम्मी, आप तेरे से पूछना। सुगा, तूने ठीक नहीं किया बेटा, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये बच्ची है। डैड, वो कॉलेज है, रूल्स सबके लिए एक जैसा है। ओह रियली? मेरे घर में भी तो रूल्स है जो तुम तीनों भाई नहीं मानते हो। इस वजह से तो मुझे भी तुम्हें पनिशमेंट देना चाहिए। मॉम, आप क्या बोल रहे हो? आप इसके वजह से मुझे पनिशमेंट देंगे? हाँ दूंगी। तेरी पनिशमेंट ये है तो जिमिन की 24 घंटे ख्याल रखेगा। वो जो कहेगी तुझे वो सुननी पड़ेगी। इसके हर बात तुझे माननी पड़ेगी। ये एक दिन के लिए नहीं, 1 हफ्ते तक। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी और सारे इल्जाम तुझ पे डालकर जाऊंगी। बोलूंगी तूने मुझे मेंटली टॉर्चर किया है, इसलिए मैं घर छोड़ने में मजबूर हो गई। सीरियसली मॉम, आप मेरे मॉम हो? ए मम्मी तो पूरा आग है। हाँ बेटा, इसमें कोई शक नहीं है। हो गया है तुम्हारा ड्रामा, एक एक सुगा जन लगता है। ओए बिल्ले, जिमी, तुम अकेले कहाँ जा रहे हो? मुझे लेकर चलो। मैं चल नहीं पा रही हूँ, मेरे पैर में दर्द हो रहा है। ड्रामा बंद करो और आ जाओ। मम्मी! ओए सफेद बिल्ले! घड़ी के उल्टे दिशा में घूमने वाली कटे, चुपचाप इसे लेकर जा। वरना हाँ जा रही हूँ। कैसी मॉम मिली है मुझे। चलो, जैसे सास वैसी बहू, दोनों एक जैसा है। तुमने मुझे फिर से फेंका? हाँ, अब जाओ, जाकर फ्रेश जाओ। मम्मी ने क्या कहा तुम भूल गई हो? नहीं, सब याद है। अब मुझे तुम्हें फ्रेश भी करवाना है। कोई बात नहीं, चलो। नहीं, मैं अकेले कर सकती हूँ। एक एक जिमिन चली जाती है। सच में कितनी ड्रामा करती है। मैं जानता था एक घर आके कुछ तो करेगी। क्या हुआ? ऐसे सो क्यों गए? जाइए, जाकर फ्रेश रहिए। नहीं, मैं बहुत टायर्ड हूँ, मुझे नींद आ रही है। ऐसे कैसे बिना फ्रेश हुए आप सो सकते हो? आप बाहर से आए हो, कपड़े चेंज किए बिना आप सो नहीं सकते। ऐसे गंदे कपड़े में कौन सोता है? मुझे सोना है। नहीं, जब तक आप फ्रेश नहीं होंगे मैं आपको सोने नहीं दूंगी। ऐसा मत करो वाइफी। अगर आप फ्रेश नहीं हुए तो मैं आपके साथ नहीं सोऊंगी। क्या? हाँ, उठिए ना। बेड को भी गंदा कर दिया है, गंदा आदमी कहीं का। आप उठेंगे या फिर मैं आपके ऊपर पानी फेंकूं? क्या कर रहे हो आप? छोड़िए मुझे, जागो उठ जाता है। ऐसे हंस क्यों रहे हो आप? दिमाग तो ठीक है ना, या फिर उब ही गया? अब मुझे लग रहा है तुम मेरी वाइफ हो। जंगुक फ्रेश होने चला जाता है। क्या कर रहे हो आप? तुम्हें हक करने का मन किया, अब सो जाइए, रात बहुत हो चुकी है।
थोड़ी देर मुझे ऐसे ही रहने दो ना, मुझे नींद नहीं आ रही है। वो इतनी सुबह से उठ गई और जिमिन भी। अरे मैं भी ना, जिमिन तो सुबह के साथ सोती है। ये लड़की कहाँ गई? कुछ दिन से उससे मेरी ठीक तरह से बात भी नहीं हो पड़ी है। जाकर रूम से निकलते ही जिन उसके सामने आ जाती है। भाभी आप? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जाको तुमने ते को देखा है? वो रूम में नहीं है। सारे घर में देखा पर वो नहीं मिली। पता नहीं इतनी सुबह सुबह वो कहाँ गई। भाभी मुझे पता नहीं है, मैं तो अभी भी उठा हूँ। शायद जॉगिंग में गई होगी। जॉगिंग में? नहीं, वो अकेले नहीं जाएगी, तो फिर गार्डन में होगी। हाँ सही कहा, मैं देख कर आती हूँ। जीन चली जाती है। ते उठो। क्या जंगकुक, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? सोने दो ना, तुम्हारी दी तुम्हें ढूंढ रही है। जल्दी उठो और अपने रूम में जाओ। मेरी दी मुझे ढूंढ रही है तो मैं क्या करूँ? आप संभालो, मुझे सोने दो। एक एक तेज सो जाती है। हाँ अब लग रहा है ये मेरी बीबी है, मेरी तरह ही बनती जा रही है। जंगकुक आर्यन को फोन करता है। भैया भाभी को संभालिए। क्यों, क्या क्या उसने? क्या नहीं करेगी? देखो ढूंढ रही है, जो मेरे रूम में सो रही है। हाँ तो उसे उठा दे। कोशिश की थी पर ये नहीं उठेगी, अपने रूम में नहीं जाएगी। क्या मुसीबत है। भैया अपने बीवी को संभालो। एक एक जंगकुक फोन कर देता है। माय बेबी बियर, ये मेरी बीवी भी ना अपने पति को छोड़कर अपने देवर और बहन के पीछे पड़ा है। खुद तो अनरोमांटिक है, रोमांस करती नहीं है और दूसरों को करने भी नहीं देती है। जिमिन, जिमिन उठो। जिमिन उठो। क्या सुगा, ऐसे हर रोज सुबह सुबह उठकर चिल्लाती क्यों हो? मुझे खुशी मिलती है इसलिए। आज जिमिन सुनो, चिल्लाने से किसको खुशी मिलती है? मुझे मिलती है क्योंकि मैं अजीब हूँ। तो अब आप उठ जाइए और फ्रेश होकर आइए। नहीं मुझे सोना है। जिमिन उठो, वरना मैं तुम्हें उठाकर स्विमिंग पूल में फेंक दूंगा। सुगा, मेरे साथ तुम्हारी क्या दुश्मनी है? जब से मैं इस घर में आई हूँ तब से तुम मुझे एक दिन भी चैन से सोने नहीं देते हो। तुम्हारे साथ मेरी क्या दुश्मनी है? तुम्हारे साथ मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, तुम्हारे नींद के साथ है। और तुम तो ऐसा बोल रहे हो जैसे मैं तुम्हें सारी रात सोने नहीं देता हूँ। मैंने तो तुम्हारे साथ अभी तक कुछ किया ही नहीं। तुम बोलना क्या चाहते हो? कुछ नहीं, उठ जाओ, मुझे सोना है। नहीं, सुबह के 8 बज रहे हैं। 8 ही तो बजे है, कॉलेज नहीं जाओगे? जल्दी से उठ जाओ, फ्रेश होकर आ जाओ। एक एक सुबह चला जाता है। मॉम, पापा, आप दोनों क्या सोच रहे हो? हबी, जिमिन की शादी के दिन नजदीक आ रही है। ये सोचकर मुझे रोना आ रहा है। मेरी बेटी पढ़ाई हो जाएगी, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। पापा, बेटी कभी पढ़ाई नहीं होती है, उसके एक के जगह 2 परिवार होती है। एक परिवार के साथ वो ज्यादा टाइम बिताती है और एक के साथ कम। पापा, आपकी बेटी आपकी रहेगी जब तक आप उसे पढ़ाई नहीं समझोगे। और रही बात आपकी बेटी की, वो तो हमारे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती है, वो तो हमें भूल ही गई है। शादी से पहले ही ससुराल जगह बैठी है, तो आप इतना इमोशनल क्यों हो रही हो? वही तो, तू कैसे समझेगा? जब बाप बनेगा तब समझेगा। हम तेरे लिए भी लड़की ढूंढ रहे हैं, तेरी भी शादी जल्दी करवा देंगे, क्योंकि जिमिन की शादी के बाद मैं घर में अकेले नहीं रह सकती। मॉम, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी ढूंढ ली है, बस उसके हाँ बोलने की बाकी है। मैं चलता हूँ, मुझे यूनिवर्सिटी जाने में लेट हो रहा है। और हाँ, ऐसे इमोशनल होना बंद कीजिए, शादी की तैयारी कीजिए, मेरी नहीं जिमिन की। एक एक हबी चला जाता है। जियोन, क्या हुआ? मिन्हो, मेरी बच्ची खुद को जितना स्ट्रांग दिखाती है वो उतना स्ट्रांग नहीं है, वो अंदर से उतना ही कमजोर है। बस वो एक किसी को दिखाती नहीं है। मुझे उसे लेकर बहुत टेंशन होती है, क्योंकि वो पूरी तरह से अभी भी उस चीज से बाहर नहीं निकल पाई। हाँ मैं जानता हूँ, तुम टेंशन मत करो, देखना शादी के बाद सुगा का प्यार उसे सब कुछ भुला देगा। मिन्हो, मुझे लगता है सुगा को सब कुछ बता देना चाहिए, ताकि वो मेरी बच्ची को समझे, उसे उसकी तकलीफ से बाहर निकलने में मदद करे। हाँ
काट देती है।